हेलो बच्चों, आज तुम्हारा मेरे इस तीसरे ऑडियो में स्वागत है। लास्ट के 2 ऑडियो में मैंने तुम लोग को एक लेसन पढ़ा था जिसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और दूसरे ऑडियो में मैंने तुम लोगों को एक कविता पढ़ाई थी जिसका नाम था बरसात। तो आज इस तीसरे ऑडियो में मैं तुम्हें व्याकरण के 2 पाठ पढ़ाऊँगी। एक होगा विलोम शब्द और दूसरा होगा पर्यायवाची शब्द। तो पहला जो पाठ है उसका नाम है विलोम शब्द। अच्छा, विलोम शब्द कहते ही हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द मतलब वह शब्द जो उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे दिन, रात, प्रश्न, उत्तर, सुबह, शाम, लेना, देना, ऊपर, नीचे, सच, झूठ, छोटा, बड़ा, आना, जाना आदि। तो बच्चों, तुम लोगों के व्याकरण किताब में भी कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं जिसको मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगी। तुम लोग की किताब में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो तुम लोग के लिए ज़रूरी है उन शब्दों को ही मैं पढ़ूंगी और तुम लोग भी उन्हीं शब्दों पर ध्यान देना और उन्हें पढ़कर याद कर लेना। तो तुम लोग की किताब में जो शब्द दिए गए हैं वो है, ध्यान से किताब को देखो। पहला शब्द है योग्य, अयोग्य, प्राचीन, नवीन, रात, दिन, ज्ञान, अज्ञान, स्वतंत्रता, परतंत्रता, प्रकट, अप्रकट, आज्ञा, अवज्ञा, परिचित, अपरिचित, स्वीकार, अस्वीकार, अगला, पिछला, लाभ, हानि, स्वर्ग, नर्क, स्वाधीन, पराधीन, उन्नति, अवनति, शांत, अशांत, पूर्व, अपूर्व, पवित्र, अपवित्र, जोड़ना, घटाना, दयालु, निर्दयी, सुख, दुख, प्रशंसा, निंदा, निर्मल, मलिन, सभ्य, असभ्य, शिक्षक, छात्र। तो ये जो शब्द हैं वो तुम लोग की किताब में दिए गए हैं। जिन शब्दों को मैंने पढ़ा है उन्हीं शब्दों पर ध्यान देना, बाकी तुम जो मैंने नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने की तुम लोग को ज़रूरत नहीं है। बच्चों, इन शब्दों को तुम लोग ध्यान से पढ़ना और इन्हें याद कर लेना, और हो सके तो तुम लोग अपनी हिंदी कॉपी में इसे अपने सुंदर अक्षरों से लिख लेना। तो अब मैं तुम लोग को दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का मतलब एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थिक शब्द भी कहा जाता है, जैसे रात को रात्रि और निशा भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, तुम लोगों की व्याकरण किताब में भी कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिसको मैं तुम्हें पढ़कर सुना रही हूँ। तुम लोग अपनी किताब को ध्यान से देखो। अच्छा, किताब में तुम लोग के एक पर्यायवाची शब्द के 4-4, 5-5 अर्थ दिए गए हैं, एक जैसे शब्द दिए गए हैं, कि तो तुम लोग को सिर्फ उसमें से 3-3 ही याद करना है। तो जो शब्द मैं कह रही हूँ उसको तुम लोग टिक कर लेना। जैसे कि जो पहला शब्द है वो है पृथ्वी,
पृथ्वी के वहाँ पर 5 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो उनमें से तुम लोग को 5 नहीं सिर्फ 3 ही याद करना है। तो मैं जो दे रही हूँ उनको तुम ध्यान से देखो। तो जैसे पहला शब्द है पृथ्वी, तो उसका तुम लोग लिख सकते हो धरा, धरित्री, मेदिनी। उसके बाद है वायु, हवा, अनिल, पवन। उसके बाद दिया गया है आग, आग का तुम लोग लिख सकते हो अग्नि, पावक, अनल। उसके बाद है मिट्टी, इसका तुम लोग लिख सकते हो मृदा, धूलि, रेणु। उसके बाद है पानी, जिसका तुम लिख सकते हो जल, नीर, वारी। उसके बाद दिया गया है भोजन, उसका तुम लोग लिख सकते हो व्यंजन, खाद्य, आहार। उसके बाद दिया गया है कलम, जिसका तुम लोग लिख सकते हो तुलिका, लेखनी, वर्णिका। उसके बाद दिया है स्याही, जिसका तुम लिख सकते हो मसी, मेला, काली। उसके बाद है अध्यापक, जिसका तुम लिख सकते हो शिक्षक, गुरु, शास्त्री। उसके बाद है पिता, जिसका तुम लोग लिख सकते हो जनक, तात, जनमत। उसके बाद है माता, उसका लिख सकते हो जननी, धात्री, अम्बा। उसके बाद है भाई, जिसका तुम लोग लिख सकते हो सहोदर, भ्राता, बंधु। उसके बाद है बहन, जिसका तुम लोग लिख सकते हो भगिनी, सहोदरा, जामी। उसके बाद है विद्यालय, जिसका तुम लोग लिख सकते हो विद्यागृह, विद्या मंदिर और पाठशाला। उसके बाद दिया गया है पेड़, जिसका तुम लोग लिख सकते हो तरु, विटप, वृक्ष। उसके बाद दिया गया है पौधा, जिसका तुम लोग लिख सकते हो बालतरु, पौधा और पादप। तो ये 3 शब्द तो मैंने अपनी तरफ से दिया है। उसमें से अगर तुम लोग को कोई अलग वाला कोई आसान लगता है तो तुम लोग मैंने जो दिया है वो ना लिखकर जो तुमको शब्द आसान लगता है तुम उसको भी याद कर सकते हो। तो आज हमने व्याकरण का 2 पाठ पढ़ा है। बहुत ही सरल है। विलोम शब्द और दूसरा था पर्यायवाची। विलोम शब्द था उल्टे अर्थ वाले शब्द और पर्यायवाची था जो एक जैसा, मतलब एक जैसा होता है। ठीक है, तो इन 2 पाठ को तुम लोग ध्यान से पढ़ो और जो मैंने कहा है उसको तुम लोग याद करो और अपनी कॉपी पर लिखो। और जैसे कि कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे नहीं लगता अगर तुम्हारे पास बुक है तो तुम लोग को समझ में नहीं आता, ये मैं नहीं समझती। मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आएगा। फिर भी अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे ज़रूर पूछना। थैंक यू।